हेलो दोस्तों, मैं दीपक कोकड़ आपका इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूं कि आपको लगातार 4 दिन हो चुके हैं कि हमारी जो है वीडियो करंट अफेयर की जो आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही। दोस्तों, कोई प्रॉब्लम के कारण है ये वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही। दोस्तों आज से हम एक वादा करते हैं आपसे कि आपको ये पर डे आपको ये वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, जो अपने जो करंट अफेयर जो पीछे छूटा है उसकी जो वीडियो जो करंट अफेयर है, सारे क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, रेगुलर जो है अपना है करंट अफेयर चालू करेंगे। दोस्तों देखते हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 16 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक जो करंट अफेयर जो हमारा हुआ था उसके हमने टोटल 20 जो क्वेश्चन है हमने लिए हैं। वो भी कौन से लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, सब महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमने लिए हैं। दोस्तों बिना समय अपन गंवाए बात करते हैं। दोस्तों एक आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। दोस्तों एक आज हम क्या करेंगे, एक सीरीज जो है चालू करने जा रहे हैं। उस सीरीज के अंदर क्या होगा कि एक आपको वीडियो के अंतिम या फर्स्ट के अंदर मैं अपने सोच कर आपको बताऊंगा कि जो है आपको वीडियो के अंत में एक हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उसका जो आंसर आपको अब हमारे जो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देना होगा। दोस्तों टॉप 3 जो बंदे होंगे जो सबसे पहले जो उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसकी हम क्या करेंगे, एक तो उसका वीडियो के अंदर हम उसका नाम लेंगे, प्लस उनका जो कमेंट बॉक्स के अंदर जो उन्होंने जो कमेंट लिखा है उसकी पिक लेके हम आपके इस वीडियो डेली करंट अफेयर के अंदर उनकी जो है अपनी जो है फोटो जो अपलोड कर देंगे और आपको डिस्प्ले पे दिखाएंगे। दोस्तों जो हमारे द्वारा जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसका जो आंसर है, सबसे पहले टॉप 3 जो बंदे देंगे उसका ही हम क्या देंगे, स्क्रीनशॉट जो है उसकी फ़ोटो डिस्प्ले पर, प्लस उनका जो नाम हम अपने मुंह से लेंगे। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों बिना समय गवाए 16, 17, 18, 19 सितंबर के करंट अफेयर की। दोस्तों मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आप जो हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, टॉप 20 जो क्वेश्चन हम कराएंगे, और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। दोस्तों पूरा देखेंगे तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ही बिना कॉपी पेन उठाए आपको मैं ये क्वेश्चन है याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 है, ये क्या कह रहा है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीम होम लोन योजना की शुरुआत की है। दोबारा से फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, मेरे साथ फिर रिपीट कीजिए क्वेश्चन को। हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीम होम लोन योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है, आईसीआईसीआई बैंक ने। क्या इसका आंसर बी है, इसका आंसर क्या गया है बी, इसका आंसर क्या है बी। आईसीआईसीआई बैंक ने जो है अपना है एक योजना की शुरुआत की है। उस योजना का नाम क्या है, तो अपना घर ड्रीम। दोस्तों इस योजना के तहत है क्या, दोस्तों बात करते हैं आगे। दोस्तों इस योजना के जो तहत है, आईसीआईसीआई बैंक ने होम फाइनेंस ने दिल्ली के अन्य क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए एक नई होम लोन योजना की है, अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। दोस्तों इस योजना में है लगभग 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण है वो दिया जाएगा। दोस्तों किस बैंक ने लॉन्च किया, तो दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक ने इसको लॉन्च किया। दोस्तों इस योजना का नाम क्या है, अपना घर ड्रीम्स। दोस्तों बात करते हैं कुछ आगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। दोस्तों ये जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों इसको याद कीजिए, मेरे साथ बोलिए। दोस्तों बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, मुंबई के अंदर है, और मुंबई के अंदर है, और मुंबई कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों बात करते हैं आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो संदीप बख्शी हैं। कौन है दोस्तों, संदीप बख्शी। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। दोस्तों दबा दीजिए हमारे लाइक बटन को और सब्सक्राइब बटन को। दोस्तों दबा के ठोक दो लाइक और ठोक दो सब्सक्राइब का बटन और शेयर कर दो अपने दिल से। और दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो, आपको पता ही लग गया हो। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाएगा। हाल ही में
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया, या बनाया गया था, या कब मनाया गया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 18 सितंबर। 18 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आज आपको कराने वाला हूँ फुल डिटेल के अंदर आपको करवाऊंगा। दोस्तों ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको डिटेल नहीं मिलेगी। दोस्तों हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ राज है, और वो राज है आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल इक्वल पे डे। इसका जो इंग्लिश के अंदर है रूपांतर हमने किया है इंटरनेशनल इक्वल पे डे। दोस्तों इसका जो है इस बार 18 सितंबर को 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों ये जो दिवस है ये पहली बार जो है 2020 के अंदर ये बनाया जा रहा है। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2020 के अंदर पहली बार मनाया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं इक्वल पे इंटरनेशनल कलेक्शन ईपिक। EPIC इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों ये को पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। बात करते हैं कुछ आगे। पहले अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के अवसर पर और वैश्विक कोविड-19 महामारी के इस कठिन दौर में समान सभी श्रम बाजार नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्चुअली वैश्विक कॉल टू एक्शन की मेजबानी करेगा। दोस्तों पहली बार जो है ये भारत के अंदर ये जो दिवस है मनाया जा रहा है, तो इसलिए इस कारण भी ये क्या एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हाल ही में IMD ने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। इसमें शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? दोस्तों दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। हाल ही में IMD ने ग्लोबल सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जो है जारी किया गया है। इसमें शीर्ष पर कौन सा शहर है, सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर शीर्ष पे कौन है? सिंगापुर है, तो इसका आंसर भी हम मान सकते हैं सिंगापुर। दोस्तों मैंने ऊपर रख दिया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सिंगापुर है, वो शीर्ष पे रहा है। बात करते हैं 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे और कौन रहा है? हेलसिंकी रहा है। बात करते हैं 3 नंबर पे, 3 नंबर पे ज्यूरिख रहा है। और दोस्तों बात करते हैं जो हैदराबाद है ना, भारत के अंदर ये प्रथम स्थिति पर रहा है। हैदराबाद जो है भारत के अंदर प्रथम स्थिति के अंदर है। बात करते हैं IMD के बारे में, कुछ अलग के बारे में। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की करने से पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 है वो जारी किया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कुल कितने शहर है दोस्तों? 109 शहर हैं। कितने हैं? 109 शहर। दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं भारत की। अपन भारत के अलावा जो भारत की अगर बात करते हैं ओनली भारत की, तो 1 नंबर पे कौन आया है? हैदराबाद 1 नंबर पे आया है हैदराबाद। उसके बाद 2 नंबर पे नई दिल्ली आई है। बात करते हैं मुंबई 3 नंबर पे आई है, और 4 नंबर पे बेंगलुरु आया है। दोस्तों बात करते हैं ये इस योजना के तहत जो इंडेक्स के तहत जो हैदराबाद है पूरे विश्व के अंदर 85 नंबर पे है। कितने नंबर पे है दोस्तों? 85 नंबर पे। भारत के अंदर ये 1 नंबर पे है। दोस्तों थोड़ा सा आपको सुनने में कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, आपको समझने में दिक्कत होने वाली, तो दोबारा से अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो बैक करके जो वीडियो को दोबारा से आगे कीजिए और ध्यान से समझिए। तो भारत के अंदर जो हैदराबाद 1 नंबर पे है, और टोटल 109 शहरों के अंदर जो है हमारी जो हैदराबाद की जो रैंकिंग है भारत की वो 85वीं रैंकिंग है। बात करते हैं 85वीं। नई दिल्ली जो है 86 रैंक पे है। और बात करते हैं मुंबई जो है 93 जो रैंक पे है। बात करते हैं बेंगलुरु जो है 95 रैंक पे है। दोस्तों बात करते हैं कुछ आगे। दोस्तों पूछा जा सकता है, प्लीज इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों बात करते हैं हाल ही में राज्यसभा अशोक गस्ती का निधन हो गया है, ये कहाँ से थे? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, कर्नाटक से थे। दोस्तों कहाँ से थे? कर्नाटक से दोस्तों ये थे कर्नाटक से। दोस्तों कर्नाटक से थे। अब बात करते हैं आगे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको मैं डीप जो क्वेश्चन है आपको पहले ही आपको मैं थोड़ा सा जोर लगा के आपको बता देता हूँ। दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक से राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का कोविड-19 के कारण इनका क्या हुआ है?
निधन हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कुछ इनका जो जन्म है 1965 में हुआ था और वे कर्नाटक के रायचूर जिले थे। बात करते हैं पहली बार उन्होंने जुलाई 2020 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने ये भी कहा था कि रायचूर जिले में भाजपा को जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों इनका एक इन्होंने नारा दिया था कि हम जीत करेंगे, किसकी करेंगे, बीजेपी की, भाजपा की। बात करते हैं कुछ आगे, बात करते हैं हाल ही में पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का जो है निधन हो गया है। ये कितनेवें गवर्नर थे दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है इसका 16वें। इसका जो सही आंसर है वो है ए, 16वें नंबर के ये क्या थे, गवर्नर थे। दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में कुछ अलग से। दोस्तों देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का जो निधन हो गया है, ये 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ये कितने नंबर पे थे, 16वें नंबर के थे। कितने नंबर पे थे, 16वें नंबर, कुछ ज़्यादा आगे नहीं है। 17वें नंबर पे जो रहेंगे वो रहेंगे RN मल्होत्रा। दोस्तों बात करते हैं कुछ आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की, हाल ही में वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस कब मनाया गया। हाल ही में वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस कब मनाया गया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 18 सितंबर। 18 सितंबर को जो है वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों बात करते हैं कुछ आगे इनके बारे में, क्यों मनाया, उसका उद्देश्य क्या है। वर्ल्ड बम्बू डे हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यह दिन जो है बांस के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोज़मर्रा के उत्पादों में इसका जो उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका जो ये दिवस है वो मनाया जाता है। बात करते हैं कुछ आगे, इसकी जो है कुछ 11वें संस्करण की जो थीम दी गई है वो दी गई है। दोस्तों 11वें संस्करण की जो थीम है बम्बू नाव। दोस्तों इसका जो थीम क्या है, बम्बू नाव। दोस्तों बात करते हैं कुछ आगे, दोस्तों बात करते हैं कुछ इनके बारे में। विश्व बांस संगठन मुख्यालय कहाँ पे है, तो एंटवर्प बेल्जियम के अंदर है। बात करते हैं विश्व बांस संगठन की जो स्थापना 2005 के अंदर हुई है। विश्व बांस संगठन के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो सुजेन लुकास है। दोस्तों फिर रिपीट करता हूँ इनके बारे में। विश्व बांस संगठन मुख्यालय कहाँ पे है, तो एंटवर्प बेल्जियम के अंदर है। विश्व बांस संगठन की जो स्थापना 2005 के अंदर हुई थी। विश्व बांस संगठन के कार्यकारी निदेशक सुजेन लुकास थे। दोस्तों ये जो आपको है कुछ ज़्यादा टाइम खराब करने की आपको ये नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों मेरी बात पे गौर कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किसको अपना है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, सुरेश रैना को जो है अपना क्या चुना है इन्होंने, ब्रांड एम्बेसडर चुना है। दोस्तों ये क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना नया है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9stacks को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करें। दोस्तों ये ऑनलाइन जो पोकर जो प्लेटफॉर्म है, एक प्रकार का गेम है जो ड्रीम 11 है, इनका लगभग इनका मेल जोल ही है, इनका जो है बनाया है पोकर का। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में लोकसभा सांसदों के वेतन में कितने % की कटौती करने का निर्णय लिया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, 30%। 30% जो है जो कटौती करने का है वो निर्णय लिया है। बात करते हैं इनके बारे में। लोकसभा ने सांसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में कोविड-19 महामारी से तत्काल वित्तीय आवश्यक को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की जो है कटौती करने की मांग की है। दोस्तों ये जो है मांग की है 30%, जो उसका जो आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला कौन सा एयरपोर्ट बना है? दोस्तों फिर रिपीट करता हूँ, मेरे साथ बोलिएगा। हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला कौन सा एयरपोर्ट बना? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है फिमिसिनो एयरपोर्ट। दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है ये इटली के अंदर है। जो ये दोस्तों इटली के अंदर जो है ये एयरपोर्ट है। दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है इनको क्या है 5 स्टार रेटिंग मिली है। दोस्तों इन्होंने जो है कोविड-19 चलते हुए बहुत बढ़िया जो है अपनी सुरक्षा की और अपने कस्टमरों की सुरक्षा की दोस्तों, इसलिए इनको है 5 स्टार रेटिंग मिला है और ये पहला ही दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। दोस्तों बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया है, ये किससे रिलेट थी? दोस्तों ये इसका जो सही आंसर है वह संगीत, नाटक व नृत्य से क्या थी, रिलेट करती थी। दोस्तों दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। हाल ही में कपिला वात्स्यायन का जो निधन हो गया है ये किससे रिलेट करती थी? दोस्तों इसका सही आंसर है वो संगीत एंड नाटक वह नृत्यकारी थी। दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में कुछ अलग से। कपिला वात्स्यायन द्वारा प्राप्त कुछ प्रतिष्ठित सम्मानों में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ललित कला अकादमी फेलोशिप और पद्म विभूषण सम्मान जो है शामिल हैं। दोस्तों इन्होंने कुछ 3 प्रकार के जो है, एक तो इनको पद्म विभूषण मिला था, दूसरा ललित कला अकादमी फेलोशिप मिला था, तीसरा है हमारे पास अकादमी फेलोशिप मिला था। दोस्तों ये क्या थी, किससे, नृत्य से और संगीत से बोल सकते हैं रिलेटेड थी। दोस्तों बात करते हैं OECD ने वित्त वर्ष में भारत की GDP में कितने % की गिरावट का अनुमान लगाया है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 10.2%। सही आंसर जो है इसका सही है 10.2% है। नेगेटिव के अंदर जो 10.2% रहने का अनुमान लगाया है, किसने लगाया? तो OECD ने लगाया है। दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में कुछ अलग से। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD की क्या है, ये फुल फॉर्म है। दोस्तों फिर रिपीट करता हूँ मैं ये क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, गिरावट -10.2% की गिरावट की संभावना जो है जताई है। हालांकि पेरिस स्थित OECD ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के 10.7% की बढ़ोतरी रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों 2020-21 के अंदर है, ये कह रहे हैं कि नेगेटिव के अंदर जाएगी, और जो 2021 और 22 के अंदर जो है ये कह रहे हैं 10.7% है वो पॉजिटिव के, मतलब कि बढ़ोतरी होएगी GDP के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बात करने से पहले कुछ बात करेंगे, OECD का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के अंदर है। बात करते हैं OECD की स्थापित जो 1961 के अंदर हुई थी। OECD की महासचिव जो है जोस एंजल गुर्रिया है। दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ इसको मैं। दोस्तों बात करते हैं OECD का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस के अंदर है। OECD स्थापित कब हुआ था? तो 1961 के अंदर हुआ था। OECD की जो महासचिव है वो कौन है? जोस एंजल गुर्रिया है। दोस्तों बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में टाइटन ने किसके साथ मिलकर पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी है वो टाइटन पे लॉन्च की है? दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों हाल ही में टाइटन ने किसके साथ मिलकर पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है C। SBI ने जो है टाइटन एक कंपनी का घड़ियों की जो हाथ की घड़ियाँ होती है उनकी क्या है, ये कंपनी है, उनके साथ इन्होंने मिलकर है कॉन्टैक्ट लेस जो पेमेंट है और उसका जो कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी है वो लॉन्च किया। उसका जो नाम है वो है टाइटन पे। दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में कुछ अलग से। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित, मतलब क्या, कॉन्टैक्ट
लेस पेमेंट घड़ी है टाइटन पे लॉन्च की है। एसबीआई ने खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान पीओएस मशीनों पर टैप कर सकते हैं। मतलब क्या है, टैप करके ही हम पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये है टाइटन के साथ इन्होंने कुछ मेज़बानी की है। दोस्तों बात करते हैं कुछ अलग से। दोस्तों बात करते हैं आगे। जी सर बोलिए। जी आगे जो है हमारा है ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको ध्यान से और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़नी है। टाइटन कंपनी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एन मरुग मरुगनथन सॉरी एन मरुगनथम। कौन है दोस्तों? एन मरुगनथम। कौन है दोस्तों? एन मरुगनथम है जो है। बात करते हैं टाइटन कंपनी की जो स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। दोस्तों ये जो टाइटन कंपनी है ये मेड इन इंडिया है। क्या है दोस्तों? मेड इन इंडिया। दोस्तों ये देखिए टाइटन कंपनी का जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। एसबीआई के जो अध्यक्ष है वो क्या है? रजनीश कुमार है। एसबीआई का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और टाइटन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। दोनों को दोनों ये मेड इन इंडिया है। दोस्तों बात करते हैं हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 17 सितंबर। बी आंसर 17 सितंबर को जो है विश्व रोगी दिवस है वो मनाया गया। दोस्तों बात करते हैं कुछ इनके बारे में आगे। दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड पेटेंट सेफ्टी डे। वर्ल्ड पेटेंट सेफ्टी डे। दोस्तों रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है 2020 का विषय है। दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में आगे। दोस्तों जो विश्व जो रोगी दिवस है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये अपने आजकल जो है ये दिवस के अंदर है सितंबर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है दिवस है। दोस्तों इसकी आपको वीडियो है मंथ एंड के अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे ओनली दिवस की। दोस्तों ये आपको सुझाव हमारा कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके ये जरूर बताइएगा। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा आज का, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों पहले आपको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन का सॉरी जो दिवस है ये बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं हमारे। दोस्तों आप इसलिए हम क्या करेंगे आपको एक प्रोवाइड कर देंगे वीडियो। बात करते हैं जो इसका जो सही आंसर है वो है 18 सितंबर। 18 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जल निगरानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कुछ इनके बारे में। दोस्तों देखिएगा दोस्तों वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस स्थानीय नदियों और नहरों अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी के लिए उम्र के लोगों को एक साथ लाता है। इस वर्ष के विश्व जल निगरानी दिवस 2020 का विषय सोलो वाटर है। क्या विषय है? सोलो वाटर। क्या विषय है? सोलो वाटर। दोस्तों दोबारा से फिर रिपीट करूँगा, जो हमारा जो है कौन सा है, जो विश्व जल निगरानी जो दिवस है वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं आगे। दोस्तों ठोक दीजिए लाइक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो बिल्कुल 1 मिनट लगेगा दोस्तों, करिए ही आगे। दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो DRS हैं। दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल संघ मुख्यालय कहाँ पे? तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ की स्थापना जो 1998 के अंदर हुई थी। जल पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष JK लिन जारेल है। जल पर्यावरण महासंघ की जो स्थापना है 1928 के अंदर हुई थी। जल पर्यावरण महासंघ मुख्यालय कहाँ पे है? तो वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। दोस्तों बात करते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 15 की यानी 15 नंबर की। दोस्तों हाल ही में कृष्ण कुमार का निधन हो गया है, ये कहाँ से थे? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु से ये थे। बात करते हैं आगे दोस्तों, बात करते हैं आगे। हाँ जी, तमिलनाडु के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक PR कृष्ण कुमार का जो है निधन हो चुका है। वह प्रतिष्ठित कोयम्बटूर। दोस्तों ये जो कृष्ण कुमार थे ये क्या थे? चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर थे। आयुर्वेद फार्मेसी और निदेशक के होने साथ साथ इनको कुछ अलग से नहीं है। ये नीचे वाली जो लाइन है आपको जो महत्वपूर्ण है पढ़नी है दोस्तों। चिकित्सा के रूप में इनको क्या गया योगदान के लिए वर्ष 2009 के अंदर क्या इनको क्या दिया गया था? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? 2009 के अंदर। ये जो है पूछा जा सकता है कब किया था? 2009 के अंदर इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की घोषणा किसने की? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, भारत सरकार ने। भारत सरकार ने जो है हाल ही में हैप्पीनेस रिपोर्ट की घोषणा की है। दोस्तों इस घोषणा के तहत है क्या? बात करते हैं आगे। दोस्तों देश भर में लोगों को खुशहाली के लिए क्या जरूरी है, खुशहाली पर कोविड-19 का क्या प्रभाव है और विचारशील नेताओं की अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। दोस्तों बात करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो खुशहाली रैंकिंग है। सबसे एक नंबर पे जो है केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो पहली रैंकिंग है मिजोरम की है। बात करते हैं 2 नंबर पंजाब की है और 3 नंबर पे जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। दोस्तों बात करते हैं बड़े राज्यों के अंदर पंजाब 1 नंबर पे है, गुजरात 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे तेलंगाना है। छोटे राज्यों की अगर बात करते हैं तो 1 नंबर मिजोरम है, बात करते हैं 2 नंबर पे सिक्किम है और 3 नंबर पे बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों थोड़ा सा स्पीड से बोल रहा हूँ क्योंकि दो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो जा रही है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा बैक कीजिए, दोबारा से फिर इसको पढ़िए। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हाल ही में पेटीएम गेम्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? दोस्तों बात करते हैं दोबारा से, हाल ही में पेटीएम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, सचिन तेंदुलकर जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना है। दोस्तों पेटीएम फर्स्ट क्या है? ये भी एक ड्रीम 11 की तरह ही है और इसके अंदर गेम्स वगैरह पे हम कुछ पैसे लगा के अपना कुछ कमा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं पेटीएम 2022 तक जो है IPL का आधिकारिक अंपायर साझेदार है और भारतीय क्रिकेट का टाइटल प्रायोजक रहा है। बात करते हैं पेटीएम के अध्यक्ष कौन है? अमित नायर है। पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम को जो स्थापित हुआ अगस्त 2010 के अंदर हुआ था और पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। दोस्तों हाल ही में किस सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है? दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, हाल ही में किस सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र सरकार ने जो है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है। दोस्तों बात करते हैं जो महाराष्ट्र के जो है CM कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। दोस्तों दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ, CM कौन है? उद्धव ठाकरे है और राज्यपाल जो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। दोस्तों बात करते हैं कुछ आगे कुछ इस क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा दोस्तों। इसका जो पहला जो चरण है वो 10 अक्टूबर तक चलेगा और जबकि दूसरा जो चरण है 12 से 24 अक्टूबर तक चलेगा। दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ, जो इसका जो पहला चरण है वो 10 अक्टूबर
तक चलेगा और दूसरा जो चरण है वो 12 से 24 अक्टूबर तक चलेगा। दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ कि इसके जो मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? दोस्तों बात करते हैं इसका जो सही आंसर है वो है ए 16 सितंबर को। 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण के रूप में मनाया गया था। दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत गैस की एक नाजुक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणें हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है और इस प्रकार यह पृथ्वी पर जीवन संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों ये जो ये दिवस है ये क्यों मनाया, क्योंकि ओजोन परत को बचाने के लिए ये जो है इस दिवस का जो है दिवस मनाया गया। दोस्तों इस दिवस के ओजोन परत हमारी जो जिंदगी के लिए, हमारे मानव शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस के अंदर मैंने बताया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 15 सितंबर। 15 सितंबर को जो है इंजीनियर दिवस मनाया गया था। दोस्तों बात करते हैं आगे। भारत में वर्ष 1968 से हर साल 15 सितंबर को राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत को सबसे महान इंजीनियर सर मोशगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है जो सर एमवी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करते हैं कुछ आगे। सर एमवी को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किसको? एमवी सर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसलिए जो मैंने आपको बताया कि आपको हम क्वेश्चन देंगे उसका जो रिप्लाई आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा, अगर गलती हो तो भी बताइएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।